मित्रों, मानव जीवन की हर कठिनाई का समाधान श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। यह ग्रंथ केवल एक शास्त्र नहीं, बल्कि प्रेरणा, समाधान और आत्मिक शांति का अमूल्य स्रोत है। जो व्यक्ति गीता के ज्ञान को मन से सुनता और समझता है, उसका जीवन आशा, आत्मबल और सकारात्मक सोच से भर उठता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे और जब शांत चित्त से इन शब्दों को सुनेंगे तो यह ज्ञान आपके हृदय को गहराई से स्पर्श करेगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो भी श्रीमद् भागवत गीता को श्रद्धा से पढ़ेगा और उसके सार को अपने जीवन में उतारेगा, उसे न केवल समाधान मिलेगा बल्कि जीवन में सुख, संतोष और सफलता भी प्राप्त होगी। इसलिए आपको प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले गीता सार अवश्य पढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस गीता का अध्ययन करता है, दोषों से मुक्त होकर समस्त पापों से छुटकारा पाता है और अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। मित्रों, जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ होता है, वहां संकट टिक नहीं सकता। ऐसे घर पर श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है और जीवन में सुख, समृद्धि, शांति व आनंद हमेशा बना रहता है। दोस्तों, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब महाभारत का महासंग्राम प्रारंभ होने को था, उस क्षण अर्जुन की दृष्टि अपने ही सगे संबंधियों, भाई बांधवों, गुरुओं और प्रियजनों पर पड़ी। वह भीतर से विचलित हो गया, उसका हृदय कांप उठा और वह मोह और शोक से भर गया। वह दुखी होकर श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, यह युद्ध मैं कैसे लड़ सकता हूं? ये सब तो मेरे अपने हैं। मेरे पूज्य पितामह भीष्म और पूज्य आचार्य द्रोण मेरे सामने खड़े हैं। मैं उन पर शस्त्र कैसे उठाऊं? वे मेरे शिक्षक रहे हैं और जिनसे युद्ध करना है, वे धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई हैं। अर्जुन कहता है, मधुसूदन, मैं यह संहार कैसे सहन कर पाऊंगा? क्या ऐसा नहीं होगा कि यह युद्ध समस्त कुल का विनाश कर देगा? क्या मैं यह देख सकता हूं कि लाखों वीर गति को प्राप्त हों और उनके पीछे उनके परिवार उजड़ जाएं? मेरे मन में ग्लानि है, मैं हिम्मत खो रहा हूं, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, गांडीव मेरे हाथ से खिसक रहा है, सिर भारी हो गया है, मन भ्रम में डूब गया है। हे कृष्ण, मैं पूर्णतः किंकर्तव्य विमूढ़ हूं, मुझे मार्ग दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम ज्ञान की बातें करते हो तब ऐसा क्यों रो रहे हो जैसे कोई अज्ञानी हो? जो ज्ञानी होता है वह न जन्म पर शोक करता है, न मृत्यु पर। जीवन और मरण प्रकृति का विधान है, इस पर किसी का बस नहीं चलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये सभी योद्धा मेरे द्वारा ही पूर्व से मारे जा चुके हैं, तुम तो मात्र निमित्त बनो। इसलिए युद्ध से हटने का विचार त्याग दो, अपने धर्म का पालन करो। ज्ञानी व्यक्ति न बीते कल का अफसोस करता है, न आने वाले कल की चिंता। जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। संसार की निंदा से डरना छोड़ो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। हे अर्जुन, ये मत सोचो कि कौन तेरा है और कौन पराया। युद्ध धर्म है जब अधर्म सामने खड़ा हो। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाए और सत्य की रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तू आज पीछे हटेगा तो इतिहास तुझे एक पराजित और पलायनवादी के रूप में याद रखेगा। लोग तुझ पर उपहास करेंगे, तुझे अपमानित करेंगे और तेरा यश धूल में मिल जाएगा। यदि तू इस युद्ध से भागेगा तो तू सदा के लिए कायर रहेगा। यह बात किसी और की नहीं है, यह बात धर्म और अधर्म के बीच अंतर करने की है। जब कोई अन्याय होता है और हम चुप रहते हैं तो हम भी उस अन्याय के भागीदार बन जाते हैं। अगर तू चुपचाप अन्याय सहता रहेगा और उसे रोकेगा नहीं तो अन्यायी और अधिक साहसी होकर अत्याचार करेगा। इसलिए मोह और लगाव को त्याग कर अपने कर्तव्य पथ पर डट जा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर काल, भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी जीवों को जानता हूं, किंतु कोई मुझे पूर्ण रूप से नहीं समझ पाता। जैसे घने अंधकार में एक दीपक प्रकाश फैलाता है, वैसे ही सत्य भी सदा चमकता है।
इसलिए मनुष्य को सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जो किसी भी युग में बदली नहीं जा सकती। जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तभी से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा धारण करती है। यह संसार का सनातन नियम है। इस सत्य को जानकर मनुष्य को निर्भय होकर वर्तमान में जीना चाहिए। ज्ञानी लोग न तो मरे हुए के लिए शोक करते हैं और न ही जीवित के प्रति मोह रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो आज चला गया है वह पुनः लौटेगा और जो आज है वह कल नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर जीव के हृदय में निवास करता हूं। मैं ही सभी जीवनों की शुरुआत, मध्य और अंत हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव हूं। जल में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर है वह सब मुझसे ही उत्पन्न है। इस संसार में सबसे बड़ा धन मन की स्थिरता है। जो व्यक्ति अपने चित्त को शांत कर लेता है वही सच्चे अर्थों में समृद्ध है। मानव के दुखों की जड़ उसकी मोह माया से जुड़ी हुई अपेक्षाएं हैं। तुम क्या लेकर आए थे? क्या तुम्हारा था? और क्या साथ ले जाओगे? जो दिया गया है वह यहीं से है और जो लिया गया है वह भी यहीं का है। आज जो तुम्हारे पास है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार की एकमात्र स्थिरता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म को निष्काम भाव से फल की चिंता किए बिना करना ही सच्चा धर्म है। हे अर्जुन, अपने आप को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा संबल है। व्यक्ति अपने जन्म से महान नहीं बनता, बल्कि उसके कर्म उसे ऊंचाई प्रदान करते हैं। जब मनुष्य अपने कर्मों में सुख अनुभव करता है तब वह पूर्णता के मार्ग पर अग्रसर होता है। अर्जुन, मोह ही इच्छा का मूल है। जो व्यक्ति सदा संशय में डूबा रहता है और अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, वह न तो इस जीवन में सुखी हो सकता है और न ही अगले जीवन में। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे ऋतु बदलती रहती है वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। इनसे विचलित होना ज्ञानी का लक्षण नहीं। हे अर्जुन, समय और भाग्य से अधिक कोई कुछ नहीं पा सकता। जैसे दीपक की लौ उसके नीचे की छाया को नहीं देख पाती, वैसे ही मनुष्य अपनी जवानी में छुपे बुढ़ापे और दुर्बलता को नहीं देख पाता। उसका चित्त सांसारिक भ्रमों में इतना उलझा होता है कि उसे आत्मचिंतन का समय ही नहीं मिल पाता। जब अर्जुन पूछता है, हे केशव, यदि आत्मा अविनाशी है, जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, तो फिर उसे पीड़ा क्यों होती है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सुख और दुख आत्मा के नहीं, शरीर के अनुभव हैं। आत्मा इनसे अछूती रहती है। अर्जुन कहता है, हे केशव, यदि शरीर ही पीड़ा का अनुभव करता है तो अपमान और बदनामी का दुख आत्मा को क्यों लगता है? भगवान कहते हैं, नहीं अर्जुन, यश अपयश, मान अपमान, लाभ हानि, यह सब आत्मा का विषय नहीं है। यह सब मन का मायाजाल है। मनुष्य का मन अदृश्य होते हुए भी जीवन को नियंत्रित करता है। आत्मा रथ का स्वामी है, जबकि मन सारथी है जो इंद्रियों रूपी घोड़ों को नियंत्रित करता है। यह मन ही है जो कभी अभिमान से भर देता है, कभी शक्ति का भ्रम देता है। व्यक्ति यह सोचने लगता है कि वह सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जैसे ही जीवन की ऊर्जा का दीपक बुझता है, उसका अभिमान भी ध्वस्त हो जाता है। तब मनुष्य डर जाता है, चीखता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं। यह सब नाटक भी मन का ही हिस्सा है। मैं के घमंड से भरा हुआ यह चंचल मन ही मनुष्य को भटका देता है। यह मन ही है जो माया का जाल फैलाता है और जीव को अपने वश में करता रहता है। यह मन केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि भौतिक सुखों और भावनात्मक लगाव से भी बंधा रहता है। यह सिर्फ आनंद में झूमता नहीं, बल्कि अपने दुख में भी डूबकर उसे पालता है। सुख की घड़ी में यह उत्सव मनाता है और दुख की घड़ी में करुणा की धुन गुनगुनाता है। यह दूसरों की सहानुभूति से भी सुकून खोजता है। हे पार्थ,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा के सच्चे दर्शन के लिए अपने चंचल मन को काबू में रखना अनिवार्य है। जब मन वश में होता है तभी आत्मा के भीतर छिपा परम सत्य प्रकाशित होता है। समय किसी व्यक्ति की योजना के अनुसार नहीं चलता, यह तो वह प्रवाह है जिसमें मनुष्य को बहना पड़ता है। इसी को विधि का विधान या नियति कहते हैं। जीवन चुनौतियों से भरा है, लेकिन जब हम हालात को बदलने की जगह खुद को रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं तभी संतुलन बना रहता है। जब विपरीत परिस्थितियां आएं तो मौन और धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार होता है। जब किसी के भीतर भक्ति की अनुभूति होती है तब यह समझ लेना चाहिए कि वह भगवान को नहीं चुन रहा, बल्कि भगवान ने स्वयं उसे चुना है। दूसरे कुछ भी कहें, परंतु अपने मन की शांति बनाए रखना श्रेष्ठ है। जैसे प्रचंड सूरज समुद्र को सूखा नहीं सकता, वैसे ही आलोचना आपके धैर्य को नहीं डिगा सकती। हर इंसान जन्म के समय एक खाली पृष्ठ की तरह होता है। इस संसार में प्रेम सत्य से भी ऊंचा सत्य है, और जिससे सच्चा प्रेम किया जाए उससे असत्य बोलना सबसे कठिन हो जाता है। मुस्कान और आंसू की जोड़ी इस सृष्टि की सबसे अद्भुत रचना है। इन दोनों का एक साथ आना दुर्लभ है, पर जब होता है तो वह पल अविस्मरणीय हो जाता है। कर्म ही मनुष्य का असली धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म किए बिना कोई भी पल नहीं बीतता। क्रोध वह अग्निद्वार है जो आत्मा को जलाता है और विवेक को भस्म कर देता है। यह शत्रु बनकर मनुष्य को स्वयं ही तोड़ देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे जितना भी आवेश हो, लेकिन क्रोध पर संयम आवश्यक है। क्रोध में लिया गया निर्णय अधिकतर विनाश का कारण बनता है। आओ हम अपने भीतर की आग को बुझाकर शांति की ओर चलें। आज जो वस्तुएं तुम्हारे पास हैं वह कल किसी और की थीं और भविष्य में भी किसी और की होंगी। मन अक्सर इच्छाओं के पीछे भागता है और उन्हें पूरा करने के लिए व्यक्ति भटकने लगता है। जीवन में यदि सफल होना है तो मन की लगाम कसना जरूरी है। मन की एकाग्रता ही सफलता की सीढ़ी है। जिसने अपने मन पर विजय पा ली वह दुनिया की हर बाधा को पार कर सकता है। जो व्यक्ति संदेह करता है वह स्वयं की शांति खो देता है। अत्यधिक शंका न केवल रिश्तों को तोड़ती है बल्कि आत्मविश्वास को भी कमजोर कर देती है। कर्मों का फल ही जीवन का आधार है। जैसे बीज वैसा वृक्ष, जैसे कर्म वैसा फल। जो व्यक्ति अपनी इच्छानुसार जब चीजें मिलें तो ईश्वर का धन्यवाद करता है, परंतु विपरीत स्थिति में दुखी हो जाता है, वह अधूरे विश्वास वाला होता है। हमें समझना होगा कि जो भी हमारे सामने होता है उसमें कोई न कोई दिव्य उद्देश्य छिपा होता है। हमारा स्वार्थ हमारे दुख का बड़ा कारण है। हमेशा खोने का डर, चाहकर भी न पा सकने की पीड़ा और गलत आदतों की निरंतरता, ये सभी हमारे दुखों की जड़ें हैं। जब कुछ अच्छा होता है हम उसका सारा श्रेय खुद लेना चाहते हैं। यह हमारा अभिमान है और यही हमारा छठा शत्रु बन जाता है। कान्हा कहते हैं, किसी की जीवन यात्रा को जानने की कोशिश मत करो, बस अपनी आत्मा से जुड़ो। शरीर की खूबसूरती आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन आत्मा की सुंदरता हृदय को छू जाती है। व्यक्ति का आचरण ही उसे महान बनाता है। ईश्वर और हमारा अंतर्मन ही जानते हैं कि हम कितने सही हैं और कितने गलत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो ज्ञान से वंचित है और जो मुझ में विश्वास नहीं रखता वह कभी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकता। मनुष्य की आसक्ति ही उसके दुखों का मूल कारण है। जिसे जितना ज्यादा मोह होगा उसे उतना ही अधिक कष्ट सहना पड़ेगा। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता, ये दोनों वर्तमान को नष्ट कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि साथ उसी का दो जो तुम्हारा सच्चा साथ निभाता है। जैसे जहां वर्षा नहीं होती वहां खेत बंजर हो जाते हैं, वैसे ही जहां संस्कार नहीं होते वहां जीवन की नींव कमजोर पड़ जाती है। दृष्टिकोण और नियत, ये दो चीजें सबसे तेजी से बदलती हैं। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में सुखी है जो दुख में भी स्थिर रहता है और सुख में भी संयमित। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मान अपमान, हानि, लाभ, सफलता, विफलता, ये सभी क्षणिक हैं। अगर हर परिस्थिति एक सी हो जाए
तो जीवन नीरस और सीमित बन जाएगा। जो दूसरों की थाली में घी गिनते हैं वे अपनी थाली का स्वाद भूल जाते हैं। मनुष्य हमेशा वही चाहता है जो अभी उसके पास नहीं है, और जब वह मिल जाता है तब कोई नई चाहत जन्म ले लेती है। यह मन शरीर से भी अधिक बलशाली होकर जीवन की दिशा तय कर लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष और अपेक्षाओं के बोझ तले ही बीतता चला जाता है। कहा गया है कि संतोष ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जिस मनुष्य के भीतर संतुष्टि होती है उसे कोई भी दुख झुका नहीं सकता। यही शांति और आत्मज्ञान का सबसे गहरा रहस्य है। अहंकार के कारण हम अपनों से दूर हो जाते हैं और कई रिश्ते बिना आवाज के खत्म हो जाते हैं। समय की चाल इतनी तेज होती है कि यह इंसान को राजा से रंक बना सकता है और कभी कभी घमंडी भी। कभी कभी अपने ही मित्र ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं कि इंसान खुद को निसहाय महसूस करने लगता है। यदि आपका समय साथ दे रहा है तो नम्रता अपनाएं, और यदि समय प्रतिकूल है तो बुरी संगत से दूर रहें। मनुष्य को जीवन भर इन 4 बातों का स्मरण रखना चाहिए। 1. बिना त्याग के कोई भी सौभाग्य नहीं मिलता। 2. जो स्वयं कुछ नहीं छोड़ता वह कुछ पाने का अधिकारी नहीं बनता। 3. जो देता नहीं है वह पाने का अधिकार खो देता है। 4. जो बिना मेहनत किए फल की चाह रखता है वह जीवन भर असफल रहता है। कभी भी किसी के सामने अपने को सही साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो विश्वास नहीं करता वह तुम्हारी व्याख्या भी नहीं समझेगा। बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलता है, समझदार सोचता है, और मूर्ख बहस में समय गंवाते हैं। सपना देखने और लक्ष्य पाने में सिर्फ एक अंतर है। सपने देखने के लिए नींद चाहिए और लक्ष्य पाने के लिए नींद की कुर्बानी। मेहनत के साथ विचार भी शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। दृष्टिकोण बदला जा सकता है, लेकिन सोच अगर विकृत हो तो उसका इलाज संभव नहीं। खुद को बेहतर बनाओ। बुरे लोग बिना शोर के खुद ही जीवन से दूर हो जाते हैं। जो लोग साथ छोड़ना चाहते हैं उन्हें बहाने चाहिए होते हैं, मगर जो वाकई अपने होते हैं वो अंतिम सांस तक साथ निभाते हैं। कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझो। कोई व्यक्ति तुम्हारे हाथों से चीजें छीन सकता है, लेकिन तुम्हारी किस्मत को नहीं। कभी घमंड मत करो कि तुमने किसी को कुछ दिया है। हो सकता है वह पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हो। अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति की संतान, प्रतिष्ठा और वैभव सब एक दिन मिट जाते हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो रावण, कंस और कौरवों की कहानी याद कर लो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों पर ध्यान दो, शब्दों पर नहीं। जो व्यक्ति मेरे सच्चे ज्ञान को जान लेता है वह जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। भागवत गीता का पाठ और उसका पालन व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जब भाग्य में कुछ लिखा होता है वह दौड़कर तुम्हारे पास आता है, और जो भाग्य में नहीं होता वह आकर भी चला जाता है। मनुष्य की इच्छाएं ही उसकी बुद्धि को भ्रमित करती हैं। जो इंसान सम्मान और अपमान, लाभ और हानि में स्थिर रहता है वही सबसे ऊंचे चरित्र का होता है। अगर तुम हमेशा दूसरों को अपनी परेशानियों का कारण मानते रहोगे तो कभी समाधान नहीं मिलेगा। कभी अचानक किसी का व्यवहार बदल जाए तो समझ जाओ कि वह किसी स्वार्थ से प्रेरित है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ की चोट कभी नहीं भरती। रात की मुट्ठी में छिपी होती है एक नई सुबह, पर उससे पहले अंधेरे से लड़ना जरूरी होता है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप अन्याय को चुपचाप सह लेना है। इंसान 2 वजह से बदलता है, या तो कोई खास जीवन में आता है या कोई बेहद खास चला जाता है। दुनिया की 4 खाली जगहें कभी नहीं भरती: समुद्र, श्मशान, प्यासा घड़ा और इंसान का मन। जब कोई समझदार व्यक्ति रिश्ता छोड़ दे तो समझो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। प्यार झुककर माफी मांगता है और अहंकार सिर उठाकर अपमान करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। नाम तो इस दुनिया में एक जैसे हजारों हैं। लोग हमेशा तुम्हारे अच्छे कर्मों को भूल जाएंगे और एक बुरी बात को पकड़कर बैठ जाएंगे। इसलिए लोगों की राय की परवाह मत करो। धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो कभी न कभी लौट कर आता है।
अच्छी नजर वह होती है जो खुद की कमियों को देखे और दूसरों की अच्छाइयों को पहचाने। उस इंसान पर कभी भरोसा न करें जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल ले। लोग कभी आईने की तरह खुद को नहीं देखते। अगर चरित्र झलकता तो कोई किसी को छोटा नहीं समझता। जीवन में सब कुछ नाप तौल कर करना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का ब्याज जरूर मिलता है। अपने सुख दुख की बातें हर किसी से मत साझा करो, क्योंकि इस संसार में हर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता। कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही अद्वितीय हो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो छोटी छोटी तकलीफों में टूट जाते हैं और दूसरे जो बड़ी से बड़ी परेशानी में भी मुस्कुराते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है फिर भी दुखी है, और दूसरा जिसके पास कुछ नहीं लेकिन उसका चेहरा भक्ति और मुस्कान से भरा हुआ है। हर किसी को जीवन में बदलाव का अवसर जरूर मिलता है, लेकिन समय को बदलने का दूसरा मौका जीवन दोबारा नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिसके मन में यह विश्वास होता है वह कभी चिंतित नहीं होता। हे अर्जुन, तुम अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। यहां कोई स्थायी साथ नहीं है। यहां तक कि माता पिता भी एक समय के बाद हमें छोड़ देते हैं। फिर दूसरों से क्या अपेक्षा करें? अगर कोई तुम्हें छोड़ जाए तो यह मत भूलो कि ईश्वर कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई मुझ पर विश्वास करे या न करे, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि सभी मेरे ही अंश हैं। जो सोचता है कि वह अकेला है, वह भूल रहा है कि मैं हमेशा उसके साथ हूं। जब भी जीवन में कठिनाई आए तो घबराओ मत, थोड़ी धैर्य रखो और साहस से आगे बढ़ो। जो लोग विपरीत समय में संयम रखते हैं वे हर तूफान को पार कर जाते हैं। जो डरते हैं उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। सबसे बड़ी भूल वह होती है जिससे हम कोई सीख न ले पाएं। जो आज तुम कर रहे हो उसका फल कल जरूर मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा से मेरी उपासना करता है, मैं उसे उसकी आवश्यकता अनुसार देता हूं और उसकी रक्षा करता हूं। किसको, कब और कितनी। अगर तुमने ये गूढ़ सत्य समझ लिया तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन में अवसर मिले तो किसी के रथ का सारथी बन जाना। यह कोई स्वार्थ नहीं बल्कि भीतर बसे धर्म का परिचय होता है। धर्म से पूरित मन शुभ मार्ग दिखाता है, जबकि अधर्म की छाया पथ भ्रष्ट कर देती है। मनुष्य का दुख इस कारण नहीं कि वह भगवान को नकारता है, बल्कि इस कारण कि वह उन्हें अपने हृदय में अनुभव नहीं कर पाता। हर व्यक्ति को उसका हक समय आने पर अवश्य मिलता है। दुख तब जन्म लेता है जब हम समय से पहले की कामनाओं में उलझ जाते हैं। वे लोग नासमझ हैं जो प्रेम को तुच्छ बताते हैं। प्रेम ही इस संसार की जड़ है, उसी से यह संपूर्ण सृष्टि खड़ी है। संबंधों में संतुलन जरूरी है, नियमित दूरी उन्हें जोड़ती है, जबकि असंतुलन रिश्तों को दरार दे देता है। मनुष्य अपने विश्वास का ही प्रतिरूप बन जाता है। जैसी उसकी सोच वैसा ही उसका व्यक्तित्व। भाग्य और समय से भी ऊपर एक शक्ति है, आत्मबल, जो मनुष्य को नियति से भिड़ने का साहस देता है। जीवन में वाणी की मर्यादा अनिवार्य है, क्योंकि बोले गए शब्द तीर बनकर आत्मा को जख्मी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए संघर्ष करो, अन्याय के विरुद्ध खड़े हो जाओ और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य जल पर तैरती तेल की बूंद की तरह है। झूठ कितना भी हो वह सतह पर आ ही जाता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो जो दूसरों की गोपनीय बातें तुमसे साझा करते हैं। ज्ञान सब में होता है, बस चतुराई और विवेक से उसे व्यवहार में लाना आना चाहिए। ईमानदारी हमारे संस्कारों से जुड़ी होती है। चालाकी क्षणिक है, पर ईमानदारी स्थायी उजाला देती है। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना बुद्धिमानी है। लोग लाभ देखकर नजदीक आते हैं, अभाव देखकर दूरी बना लेते हैं। अपने सुख दुख को सीमित लोगों से साझा करो। फल से सीखो, उसमें नमक डालो तो भी स्वाद बढ़ता है, पर कुछ लोग मीठा भी खाकर झर उगलते हैं। जीवन में खुशियों में वादा न करो, क्रोध में उत्तर मत दो,
और दुख में कोई निर्णय मत लो। कोई लाख ज्ञान रखे, यदि वो स्वयं को नहीं जानता तो वह अबोध है। यदि कोई तुम्हें अस्वीकार कर दे तो व्यथित मत हो, शांत रहो। जैसे लोहा गर्म हो तो आकार बदल सकता है, पर ठंडा होने पर मजबूत हो जाता है। वैसे ही संयम तुम्हें कठिन हालात में मजबूत बनाएगा। ये 7 गुण धैर्य, विवेक, साहस, क्षमा, निष्ठा, त्याग और विश्वास किसी भी विपत्ति से उबार सकते हैं। कठिन समय में व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, लेकिन वही समय उसे ईश्वर में प्रबल आस्था की ओर ले जाता है। भगवान पर वैसा भरोसा रखो जैसे एक बच्चा हवा में उछलते समय मुस्कुराता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि पिता उसे पकड़ लेगा। कान्हा कहते हैं, जहां दुनिया पीठ फेरती है वहां मैं तुम्हारा संबल बनूंगा। किसी के आगे इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारा आदर तभी करेंगे जब तुम स्वयं को अहमियत देना सीखोगे। जो रिश्ता आंसू देता है वह सच्चा हो सकता है, लेकिन जो छोड़ जाता है वह खोखला होता है। जो बुरे वक्त में साथ निभाए वही वास्तव में तुम्हारा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिल की बातों को समझता है वही अपना है, और जो सिर्फ शब्दों पर चले वो अजनबी होता है। कभी कभी दूरी भी अपनापन जता देती है। जो पास रहकर भी भावनाओं से कोरा है वह पराया है, और जो दूर होकर भी तुम्हारी पीड़ा समझे वह तुम्हारा अपना है। लोग अक्सर भाग्य को दोष देते हैं, यह भूलकर कि कर्म ही उनके हाथ में है। बुद्धिमान वही है जो दूसरों की खूबियों को देखकर प्रेरणा लेता है, तुलना नहीं करता। इस संसार में कोई भी वास्तव में किसी का नहीं होता। श्मशान की शांति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितने अल्पकालिक हैं। दुख जरूरी है क्योंकि वे हमें गहराई से जीना सिखाते हैं। खोखली हंसी हमें मजबूत नहीं बनाती, लेकिन संघर्ष हमें निखारते हैं। माता पिता ही वह 2 हस्तियां हैं जो सदा यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे आगे बढ़ें। मित्रता और संबंध मुफ्त मिलते हैं, लेकिन इनकी कद्र तब होती है जब हम उन्हें खो देते हैं। कुछ जख्म जीने नहीं देते और कुछ जिम्मेदारियां मरने नहीं देती। माफ करना एक गुण है, लेकिन बार बार माफ करना मूर्खता हो जाती है। वर्तमान समय सबसे मूल्यवान है, वह लौट कर कभी नहीं आता। भगवान वही देते हैं जो आपके लिए उचित हो, न कि वह जो आप मांगते हैं। कान्हा कहते हैं, मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है। लोग जब तुम्हारे बारे में बुरा कहते हैं तो निराश मत हो, यही उनका तुम्हें याद करने का तरीका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की सौंधी खुशबू हूं, अग्नि की ऊर्जा हूं, प्राणियों का जीवन हूं और संयम का स्वरूप हूं। जिस प्रकार समुंदर पार करने के लिए नाव चाहिए, उसी तरह सत्य ही स्वर्ग का माध्यम है। हम बोलें या न बोलें, वह सुनता है, यही उसकी विशेषता है। जब हम उसे सुनते हैं तो वह श्रद्धा कहलाती है। हम उन्हीं आत्माओं से जुड़ते हैं जिनसे पिछले जन्मों का कोई नाता होता है, वरना इस भीड़ भरे संसार में कौन किसे पहचानता है। शस्त्र केवल शरीर को पीड़ा दे सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा तक पहुंचते हैं। जीवन में अधिकतर दुख इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि हम जीवन से बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। इन आशाओं को त्याग दो और देखो कि असली आनंद सच्चे संतोष में छिपा है। जीवन की रणभूमि में हर दिन स्वयं को अर्जुन बनाकर निर्णयों के रथ को दिशा देनी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन स्वयं को ही अपना मार्गदर्शक बनाओ। जो बिना फल की इच्छा किए मेहनत करता है वही अपने जीवन को सार्थक करता है। अधिकार, आत्मसम्मान और सिद्धांतों की रक्षा के लिए कभी कभी दृढ़ता और अभिमान आवश्यक हो जाता है। भोजन शुद्ध, संयमित और विचारपूर्वक किया गया होना चाहिए। जो इंसान यह नहीं समझता कि कब, कितना और क्या खाना उचित है, वह कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। जो अपने चारों ओर के वातावरण से अनजान है, उसे हर बात में नकारात्मकता ही नजर आती है और वह धीरे धीरे मानसिक थकावट का शिकार हो जाता है। किसी निर्दोष के साथ धोखा देना, किसी को जानबूझकर आघात पहुंचाना, यह सबसे घिनौना कर्म है। अगर दुख से मुक्ति चाहिए तो जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसमें आनंद लेना सीखो। सेवा करो,
पर बदले में अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सच्चा प्रतिफल केवल परमात्मा दे सकता है। गलती होना मनुष्य का स्वभाव है, उसे स्वीकार करना संस्कृति है और उसे सुधारना ही श्रेष्ठ चरित्र है। इंसान बाहर की दुनिया को बदलने में इतना व्यस्त हो जाता है कि खुद को बदलने का समय नहीं निकालता। यदि जीवन में दंड मिल रहा है तो ईश्वर के न्याय पर संदेह मत करो, यह आत्ममंथन का अवसर है। हे अर्जुन, व्यर्थ चिंता मत कर, तुझे कोई मार नहीं सकता। आत्मा अजर अमर है। यह शरीर केवल पंच महाभूतों का संगम है जो अंततः इन्हीं में विलीन हो जाता है। मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नवीन शुरुआत समझो। दुख और संकट जीवन में हमें नष्ट नहीं करने बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। जिसके विचार शांत हैं, जिसकी वाणी मधुर है, वही वास्तव में सच्चे सुख को पा चुका है। जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना के अंतर्गत ही होता है। अतीत की चिंता छोड़ो, भविष्य की कल्पनाओं में मत उलझो, वर्तमान ही जीवन का सत्य है। बुद्धिमत्ता यह है कि हम अपने दोषों को समझें और उन्हें सुधारने की दिशा में कार्य करें। जैसे एक सुनार धातु से अशुद्धियां हटाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार क्षणिक है लेकिन आत्मा अनंत है। संपत्ति, पद और पहचान ये सब केवल भ्रम है। यदि आप इस भेद को समझ जाएं तो सब कुछ आपका है और आप हर किसी के। किस्मत का इंतजार करने से बेहतर है मेहनत पर भरोसा करना, क्योंकि भाग्य एक भ्रम है और कर्म एक यथार्थ। आपके विचार ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जहां आपको अकेले ही बढ़ना होता है, न कोई मित्र न कोई साथी। कठिन निर्णय ही आपको सशक्त बनाते हैं। हर परिस्थिति किसी उद्देश्य के साथ आती है, इसलिए उसे समझो, नकारो नहीं। अपने अंदर झांको और अपनी ताकत को पहचानो। जो आराम को त्याग सकता है वही बदलाव की ओर पहला कदम बढ़ाता है। अगर सच्ची खुशी चाहिए तो छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ेगा। भरोसा ही है जो इंसान को विपरीत परिस्थितियों में टिकाए रखता है। अच्छे कर्म एक मजबूत नींव की तरह होते हैं और सही ज्ञान जीवन का प्रकाश है। चिंता का असली कारण हमारे ही आसपास के लोग होते हैं, बाहर का संसार नहीं। जहाज को डुबाने वाला पानी बाहर का नहीं बल्कि अंदर का रिसाव होता है। सेहत सबसे अनमोल उपहार है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और निष्ठा सबसे सुंदर रिश्ता है। जिसके मन में द्वेष है उसे कभी सुख नहीं मिलता। दुनिया सराहती भी है और आलोचना भी करती है। यह तो चलता रहेगा। अगर आप खुद से नाराज हैं तो सारा संसार शत्रु लगने लगेगा। सच्चा प्रेम दुख नहीं देता बल्कि सब्र और सहारा देता है। मन की स्थिरता से ही सच्ची शांति का अनुभव होता है। बड़े बड़े भाषणों की नहीं बल्कि छोटे छोटे कर्मों की अहमियत होती है। जो पसीने से भीगता है वह इतिहास लिखता है। केवल स्नान करने वाला सिर्फ शरीर साफ करता है। रिश्तों की अहमियत को समझें, इन्हीं से यादें बनती हैं और जीवन सजीव होता है। मन में जो है उसे सच्चाई से कह देना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य से निर्णय होते हैं और झूठ से केवल दूरियां आती हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों और आत्मबल को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। जो व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेता है वह देर तक बिस्तर में नहीं पड़ा रहता। हर दिल में उतनी ही जगह दें जितनी वो आपके लिए खाली करता है, वरना आप या तो मानसिक पीड़ा से जूझेंगे या भावनात्मक रूप से टूट जाएंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों पर अटूट विश्वास जरूरी है, क्योंकि भाग्य की परीक्षा भी तभी पास होती है जब मेहनत पूरी हो। यदि आप समाज में आदर और पहचान चाहते हैं तो आप शब्द का अधिक, हम शब्द का यथोचित और मैं शब्द का कम प्रयोग करें। अपनी ऊर्जा को चिंता की चक्की में पीसने की बजाय समाधान के निर्माण में लगाएं, क्योंकि चिंता कभी समाधान नहीं बनती बल्कि समाधान को और धुंधला कर देती है। प्रेरणा का सबसे पवित्र स्रोत हमारे स्वयं के विचार होते हैं, इसलिए ऊंचा सोचें, साहस से भरें और अपनी आत्मा को जीतने के लिए उठ खड़े हों। कर्म का विज्ञान बड़ा ही सरल है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। जो अच्छा बोता है वह अंततः मधुर फल पाता है
भले ही राह कठिन हो। जिसे वाणी मिली है और फिर भी वह श्री राधे कृष्ण का नाम नहीं लेता, वह ऐसा है जैसे किसी को ज्ञान का दीपक दिया गया हो, लेकिन उसने उसे कभी जलाया ही न हो। जो स्वयं पीड़ा सहकर भी मुस्कुराता है, भविष्य में वही सच्चा सुख अनुभव करता है। लेकिन जो दूसरों को आहत करता है, वह कभी भी आत्मिक सुख प्राप्त नहीं कर पाता। अपने भीतर सहानुभूति और नम्रता को स्थान दीजिए, क्रोध और आवेग को नहीं। क्योंकि फूल वर्षा से खिलते हैं, बादल की गर्जना से नहीं। गलती करने वाला व्यक्ति बुरा नहीं होता, लेकिन गलती को सुधारने से इनकार करने वाला नुकसान में रहता है। मीठे शब्द किसी झूठे व्यक्ति को सज्जन बना सकते हैं, पर कड़वे सच बोलने वाला ही अंततः हितैषी सिद्ध होता है। एक जलता हुआ दीपक जैसे हजारों दीपों को रोशन करता है, उसी तरह आपकी खुशी और मुस्कान भी दूसरों को रोशन कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तू मेरे ध्यान में लीन रहेगा तो सांसारिक दुख तुझसे दूर रहेंगे, क्योंकि सच्ची भक्ति ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। जो मेरी शरण में नहीं आता, उसे न इस संसार में सुख मिलता है, न मरणोपरांत कोई ठिकाना। वह व्यक्ति जो गीता के रहस्यमय ज्ञान को अपने जीवन में अपनाता है, उसकी आत्मा में शांति स्वतः प्रकट होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस अमूल्य ज्ञान को जो भक्त भाव से दूसरों तक पहुंचाता है, वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय होता है। वह न केवल आत्मिक पुण्य अर्जित करता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है। आपका कर्तव्य है कि आप इस दिव्य संदेश को अपने परिवार, मित्रों और समाज तक पहुंचाएं, क्योंकि जब आप किसी की सोच बदलते हैं, तो वास्तव में आप उसके भविष्य को संवारते हैं। ज्ञान वही सार्थक है जो बांटा जाए, और पुण्य वही अमर है जो दूसरों को जागरूक करने में लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस धरा पर सबसे महान वह है जो दूसरों के जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश फैलाता है। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप पर बनी रहे, तो गीता का यह गूढ़ ज्ञान केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसे इसकी आवश्यकता है, क्योंकि जब आप दूसरों को सच्चे ज्ञान से जोड़ते हैं, तो आपको भी वह आत्मिक शांति और दिव्यता प्राप्त होती है जिसकी हर आत्मा को तलाश होती है। यह ज्ञान आपकी आत्मा को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है और आपके जीवन को पूर्णता की ओर ले जा सकता है। इसलिए न रुकें, न झिकें। गीता का यह अद्भुत ज्ञान सभी तक पहुंचाए, ताकि भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा आपको भी प्राप्त हो सके। प्यारे साथियों, आज की इस प्रेरणादायक गीता कथा में फिलहाल इतना ही। यदि आपको इस दिव्य ज्ञान से कुछ सीखने, समझने या आत्मा को जागृत करने का अवसर मिला हो, तो कृपया इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। आपके जीवन में यदि कोई पीड़ा, कठिनाई या उलझन चल रही है, तो आप निसंकोच होकर उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं सच्चे हृदय से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा कि वो आपके जीवन से हर अंधकार मिटाएं और सुख, शांति तथा समाधान प्रदान करें। मित्रों, यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही जीवन को दिशा देने वाली ज्ञानवर्धक, प्रेरणास्पद और आध्यात्मिक कथाएं लेकर आते रहेंगे। अगली कथा में फिर मुलाकात होगी एक नए संदेश, नई सोच और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरे हृदय से धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत।